हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स की यूनिट 8 के एक टॉपिक राइटिंग साइंटिफिक आर्टिकल पेपर के बारे में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि साइंटिफिक आर्टिकल या रिसर्च पेपर है वो क्या होता है, क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और कैसे एक रिसर्चर है वो इन पेपर्स को प्रिपेयर करता है। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लेते हैं तो आपको ये टॉपिक है वो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज के अंदर समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में। ए साइंटिफिक आर्टिकल और रिसर्च पेपर इज ए रिटन रिपोर्ट ऑफ ओरिजिनल रिसर्च प्रिपेयर फॉर पब्लिकेशन इन ए साइंटिफिक और प्रोफेशनल जर्नल। तो फ्रेंड्स, साइंटिफिक आर्टिकल या रिसर्च पेपर एक ओरिजिनल रिसर्च की रिटन रिपोर्ट होती है जो किसी साइंटिफिक या प्रोफेशनल जर्नल में पब्लिकेशन के लिए प्रिपेयर की जाती है। यानी फ्रेंड्स, मान लो कोई रिसर्चर है, उसने एक ओरिजिनल रिसर्च की है, तो जो रिसर्चर है वो क्या करेगा कि जो भी रिसर्च की फाइंडिंग्स आई है उनको साइंटिफिक फॉर्मेट में लिखकर जो भी जर्नल्स होते हैं उनमें पब्लिश करेगा, जिसे हम साइंटिफिक आर्टिकल या रिसर्च पेपर बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी साइंटिफिक आर्टिकल या रिसर्च पेपर की डेफिनेशन। अब हम डिस्कस करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, जिसमें हमारा जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव आता है वो है टू कम्युनिकेट रिसर्च फाइंडिंग्स। तो फ्रेंड्स, रिसर्च से जो भी फाइंडिंग्स हमें मिली है उन्हें साइंटिफिक कम्युनिटी तक कम्युनिकेट करने के लिए जो भी रिसर्च पेपर है उसको लिखा जाता है। इसके बाद में सेकंड ऑब्जेक्टिव आता है वो है टू शेयर साइंटिफिक नॉलेज। तो फ्रेंड्स, साइंटिफिक नॉलेज को एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक शेयर करने के लिए जो रिसर्च रिपोर्ट होती है या जो रिसर्च पेपर होता है उसको पब्लिश किया जाता है। इसके बाद में थर्ड ऑब्जेक्टिव आता है वो है टू इम्प्रूव नर्सिंग प्रैक्टिसेज। तो फ्रेंड्स, नर्सिंग प्रैक्टिस को इम्प्रूव करने के लिए रिसर्च रिपोर्ट या साइंटिफिक आर्टिकल है उसको पब्लिश किया जाता है। इसके बाद में फोर्थ ऑब्जेक्टिव आता है वो है टू कंट्रीब्यूट टू एविडेंस बेस्ड हेल्थ केयर। तो फ्रेंड्स, जो साइंटिफिक पेपर होता है वो रिसर्च के एविडेंस को प्रोवाइड करके एविडेंस बेस्ड हेल्थ केयर होता है उसको सपोर्ट करता है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव्स। अब हम डिस्कस करते हैं फॉर्मेट ऑफ ए साइंटिफिक आर्टिकल के बारे में। यानी जो भी हमारा साइंटिफिक आर्टिकल या रिसर्च पेपर होता है उसको किस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग लिखा जाता है। तो फ्रेंड्स, जो हमारा साइंटिफिक आर्टिकल होता है इसको IMRAD फॉर्मेट है, इसमें लिखा जाता है। तो फ्रेंड्स, जो हमारा IMRAD फॉर्मेट है इसमें जो आई है इसका मतलब है इंट्रोडक्शन। तो फ्रेंड्स, जो हमारा इंट्रोडक्शन होता है इसके अंदर रिसर्च का बैकग्राउंड और इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड की जाती है। तो फ्रेंड्स, जो हमारा इंट्रोडक्शन है इसमें इन तीन चीज़ों को इंक्लूड किया गया है, जिसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो है बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी। यानी जो भी हमारी रिसर्च स्टडी है उसके बैकग्राउंड के बारे में लिखा जाता है। उसके बाद में सेकंड पॉइंट है वो है रिसर्च प्रॉब्लम। तो फ्रेंड, जो हमारा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट होता है उसी में ही जो हमारी रिसर्च की प्रॉब्लम है उसको भी लिखा जाता है। इसके बाद में थर्ड पॉइंट आता है वो है ऑब्जेक्टिव्स। यानी फ्रेंड्स, इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में जो भी हमारे रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स है उनको भी लिखा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे इमराड फॉर्मेट का आई यानी इंट्रोडक्शन। अब हम डिस्कस करते हैं एम यानी मेथड्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, जो हमारा मेथड सेक्शन होता है इसमें यह बताया जाता है कि जो रिसर्च है वो किस मेथड के थ्रू कंडक्ट की जाती है। तो फ्रेंड्स, जो हमारा एम पॉइंट है इसके अंदर इन चार चीज़ों को इंक्लूड किया गया है, जिसमें जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है रिसर्च डिज़ाइन। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब है कि जो हमने रिसर्च की है उसमें जिस भी डिज़ाइन का हमने यूज किया है उसके बारे में भी यहाँ पे लिखा जाता है। इसके बाद में सेकंड पॉइंट है वो है सैंपल। तो फ्रेंड्स, मेथड्स के अंदर ये भी लिखा जाता है कि जो भी हमारी रिसर्च स्टडी हुई उसमें कौन और कितने पार्टिसिपेंट्स हैं उनको इंक्लूड किया गया। उसके बाद में थर्ड पॉइंट आता है वो है डाटा कलेक्शन। तो फ्रेंड्स, मेथड्स में ही हम ये लिखते हैं कि जो भी हमारा रिसर्च का डाटा कलेक्ट हुआ है वो हमने किस मेथड से कलेक्ट किया है। इसके बाद में फोर्थ पॉइंट आता है वो है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस।
तो फ्रेंड जो हमारा मेथड है इसके अंदर हम ये भी लिखते हैं कि जिस भी डाटा को हमने कलेक्ट किया है रिसर्च के थ्रू, तो उसको एनालिसिस करने के लिए हमने कौन से स्टैटिस्टिकल मेथड से उनका यूज किया है। तो फ्रेंड्स ये था हमारे पास में IMRAD फॉर्मेट का M। अब हम डिस्कस करते हैं IMRAD फॉर्मेट के R के बारे में, जिसे हम रिजल्ट्स बोलते हैं। तो फ्रेंड्स रिजल्ट सेक्शन में जो रिसर्च होती है उससे हमें क्या फाइंडिंग्स मिली है इनके बारे में लिखा जाता है। तो फ्रेंड्स जो हमारा इमराड का R फॉर्मेट है इसके अंदर इन 4 चीज़ों को इंक्लूड किया गया है, जिसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो है फाइंडिंग्स। तो फ्रेंड्स जो हमारे रिसर्च की फाइंडिंग्स निकली है उसको रिजल्ट्स के अंदर लिखा जाता है। उसके बाद में आता है टेबल्स, ग्राफ और चार्ट्स। यानी फ्रेंड्स जो भी हमारे फाइंडिंग्स निकली है उनको हम टेबल, ग्राफ और चार्ट के फॉर्म में अरेंज करके लिखते हैं। तो फ्रेंड्स आर के बाद में जो हमारा नेक्स्ट लेटर आता है वो आता है ए। तो ए का मतलब है एंड। यानी फ्रेंड्स जो हमारा ए होता है ये IMRAD फॉर्मेट में रिजल्ट्स और डिस्कशन को कनेक्ट करता है। तो फ्रेंड्स IMRAD फॉर्मेट के ए के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं इसके लास्ट पॉइंट या लास्ट लेटर के बारे में, जो है डी, जिसे हम डिस्कशन बोलते हैं। तो फ्रेंड्स जो हमारा डिस्कशन सेक्शन होता है इसमें रिजल्ट्स का मीनिंग और इंटरप्रिटेशन है, इन दोनों को एक्सप्लेन किया जाता है। तो फ्रेंड जो हमारा डिस्कशन फॉर्मेट होता है इसके अंदर इन चारों चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है, जिसमें जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स। यानी फ्रेंड्स जो भी हमने रिसर्च की है और उसका जो भी फाइंडिंग्स निकली है तो उसे हम इंटरप्रिटेट करके यहाँ पर लिखते हैं। इसके बाद में सेकंड पॉइंट आता है वो है कंपैरिजन विद प्रीवियस स्टडीज़। तो फ्रेंड जैसे हमारे पास में हमारी रिसर्च स्टडी के रिजल्ट्स आए तो उनको हम क्या करेंगे, जो भी पहले उस टॉपिक से रिलेटेड रिसर्च हो गई है उससे हम कंपेयर करके देखेंगे। इसके बाद में थर्ड पॉइंट आता है वो है लिमिटेशंस। तो फ्रेंड्स जो हमारा लिमिटेशंस पॉइंट होता है इसमें रिसर्च की लिमिटेशंस या वीकनेस होती है उसको एक्सप्लेन किया जाता है। इसके बाद में फोर्थ पॉइंट आता है वो है इम्प्लीकेशंस। तो फ्रेंड जो हमारा इम्प्लीकेशंस होता है उसमें रिसर्च फाइंडिंग्स का नर्सिंग प्रैक्टिस या एजुकेशन में क्या इम्पैक्ट हो सकता है उसे भी एक्सप्लेन किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा साइंटिफिक आर्टिकल या रिसर्च पेपर को लिखने का फॉर्मेट। अब हम डिस्कस करते हैं एक अच्छे साइंटिफिक आर्टिकल के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। यानी जो एक गुड साइंटिफिक आर्टिकल होता है उसमें कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है वो प्रेजेंट होने चाहिए, जिसमें जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आता है वो है क्लियर एंड कंसाइज। यानी फ्रेंड्स जो भी हमारा साइंटिफिक आर्टिकल या रिसर्च पेपर होता है उसमें जो भी लैंग्वेज लिखी हुई है वो बिल्कुल क्लियर और कंसाइज में होनी चाहिए। इसके बाद में सेकंड कैरेक्टरिस्टिक आता है वो है एक्यूरेट एंड ऑब्जेक्टिव। तो फ्रेंड्स एक अच्छे साइंटिफिक आर्टिकल की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो 100% एक्यूरेट होनी चाहिए और क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स है ये भी क्लियर होने चाहिए। इसके बाद में थर्ड कैरेक्टरिस्टिक आता है वो है एविडेंस बेस्ड। यानी फ्रेंड्स जो हमारा एक गुड साइंटिफिक आर्टिकल होता है वो एविडेंस बेस्ड होना चाहिए। इसके बाद में फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक आता है वो है लॉजिकल सीक्वेंस। यानी फ्रेंड्स जो भी हमारा एक अच्छा साइंटिफिक आर्टिकल या रिसर्च पेपर होता है इसमें जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको प्रॉपर लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना चाहिए। इसके बाद में फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक आता है वो है प्रॉपर रेफरेंसेज। यानी फ्रेंड्स जिन सोर्सेज का यूज रिसर्च में किया गया है उन्हें प्रॉपरली रेफरेंस के रूप में एक साइंटिफिक आर्टिकल के अंदर लिखना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी एक अच्छे साइंटिफिक आर्टिकल के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम डिस्कस करते हैं साइंटिफिक आर्टिकल के कुछ एडवांटेजेस के बारे में, जिसमें हमारा जो फर्स्ट एडवांटेज आता है वो है शेयर रिसर्च वर्ल्ड वाइड। तो फ्रेंड्स जो भी हमारा साइंटिफिक आर्टिकल होता है उसको पब्लिश करने से क्या होता है कि जो भी हमारा रिसर्च है उसको वर्ल्ड वाइड रिसर्चर्स और प्रोफेशनल तक शेयर किया जा सकता है। इसके बाद में सेकंड एडवांटेज आता है वह है इम्प्रूव प्रोफेशनल नॉलेज। तो फ्रेंड्स जो नई रिसर्च फाइंडिंग्स होती है वो प्रोफेशनल नॉलेज को इम्प्रूव करती है। इसके बाद में थर्ड एडवांटेज आता है वह है सपोर्ट्स एविडेंस बेस्ड नर्सिंग। तो फ्रेंड्स जो साइंटिफिक पेपर या आर्टिकल होता है उसके जो भी रिसर्च फाइंडिंग्स होती है वो एविडेंस बेस्ड नर्सिंग होती है, उसको सपोर्ट करती है।
तो फ्रेंड्स ये थे हमारे साइंटिफिक आर्टिकल या रिसर्च पेपर के कुछ एडवांटेजेस। अब हम डिस्कस करते हैं इनके डिसएडवांटेजेस के बारे में, जिसमें हमारा जो फर्स्ट डिसएडवांटेज आता है वह है टाइम कंज्यूमिंग। तो फ्रेंड्स साइंटिफिक आर्टिकल या रिसर्च पेपर को प्रिपेयर करने में बहुत ज़्यादा टाइम है वो एक रिसर्चर का कंज्यूम हो जाता है। इसके बाद में सेकंड डिसएडवांटेज आता है वह है रिक्वायर्ड साइंटिफिक राइटिंग स्किल्स। तो फ्रेंड्स साइंटिफिक आर्टिकल को लिखने के लिए प्रॉपर साइंटिफिक राइटिंग और रिसर्च राइटिंग स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है। इसके बाद में थर्ड डिसएडवांटेज आता है वह है पब्लिकेशन में टेक ए लॉन्गर टाइम। तो फ्रेंड्स जनरल में जब भी हम किसी भी साइंटिफिक आर्टिकल को सबमिट करते हैं तो उसके बाद में उस आर्टिकल को रिव्यू करने में और पब्लिकेशन करने में बहुत ज़्यादा टाइम है वो कंज्यूम हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी साइंटिफिक आर्टिकल या रिसर्च पेपर की कुछ डिसएडवांटेजेस। तो इन्हीं डिसएडवांटेजेस के साथ में जो आज का हमारा टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। आई होप आप सभी को आज की क्लास है वो पसंद आई होगी। अगर आप सभी को ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।